देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ये बताइए सुनीत साहब, अभी चाइना को लेकर जो परसेप्शन बन रहा है इस तरीके के एग्रेशन के बाद कि आप अपना रक्षा बजट बढ़ाएं, दूसरों पर दबाव डालें इस कोरोना के संकट में भी कि वो अपनी रक्षा में ज्यादा पैसा लगाएं, अपने यहाँ के लोगों को कोरोना से निपटने में कम पैसा लगा पाएं, इस तरह में क्या परसेप्शन चाइना को लेकर बन रहा है और क्या ध्रुवीकरण आप आने वाले दिनों में देख? मैं बता रहा हूं, आप ये समझ लो, अगर हम सोचते हैं कि महंगे अमेरिकी हथियार खरीद के हम चीन का मुकाबला कर लेंगे, तो जो कौवा मोर के पंख लगा लेता है अपने आप में, जब उसका मुंह खुलता है तो कौवा ही निकलता है। ये मत कीजिए। कौवा मोर का पंख लगाने वाली बात कह दी आपने, तो RSN सिंह साहब से इसका मतलब समझूंगा मैं। RSN सिंह साहब सुनिए साहब, दो चीजें। एक तो आपने रक्षा बजट की बात की। देखिए, रक्षा बजट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। इट कैन नॉट बी जस्ट चाइना स्पेसिफिक। थ्रेट परसेप्शन हर अलग अलग देशों के अलग होते हैं। और लेकिन इतना मैं जरूर कह दूं कि एक थोड़ा कि आप देखिए कि अभी तक क्या, मतलब आज से 5 साल 10 साल पहले क्या चाइना के बारे में आप सोचते थे, तो आपका तिब्बत के साथ जो फ्रंटियर लगता है उसके बारे में सोचते थे, उसके बारे में डिस्प्यूट है, वहां पर कुछ ऐसे एग्रेसिव पोस्चरिंग होती थी। अब वो बढ़ के आ गया है इंडियन ओशन में। मेरी बात मानते हैं ना जी? दूसरा, वो बढ़ के आ गया है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जिहादिज्म। तो देखिए इसका दायरा कैसे कैसे बढ़ रहा है। अब आप बताइए कि आपकी जहाज अगर यहां से अमेरिका ना जा पाए और वो चीनी बोले कि ये साउथ चाइना सी मेरे बाप का है, तो आप इसको मान लेंगे? साहब, आप भूखे मर जाएंगे अगर आप वहां से, आपसे 50% ऑफ द ट्रेड टेक्स प्लेस थ्रू साउथ चाइना सी। तो ये ऐसे ही नहीं। तीसरी बात, ये अभी देखिए हर एक कंट्री के पास हार्ड पावर होता है, सॉफ्ट पावर होता है। हार्ड पावर क्या किया अभी? लेकिन सिंह साहब आप ही के पास मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल पूछ रहा हूं, आप ही से पूछ रहा हूं, इसी में जोड़ रहा हूं कि जहां हमारा 60 अरब डॉलर के आसपास का रक्षा बजट है, उससे 3 गुना ज्यादा रक्षा बजट है 180 अरब डॉलर का चाइना का अभी जो तय किया गया, और अमेरिकी हथियारों के सहारे वो कह रहे हैं कि कौवा मोर का पंख लगा नहीं सकता। तो फिर आप करेंगे क्या? आप भूखे मरने की बात कर रहे हैं, तो उपाय क्या है? नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। उनका अमेरिकी हथियार वो अभी जो हमारा C-132 जो एयरक्राफ्ट वहां पे लैंड किया था, आपको दौलताबाग ओल्डी में, उसका क्या रिपरकशंस हुआ था और क्या मैसेज गया था? हमारे लोगों ने 10 दिन में 12,000 सॉर्टी जनरेट किए थे, जो हमारे पास अभी है। वो सब उसके बारे में मत जाइए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक मुल्क अपना हार्ड पावर कैसे इस्तेमाल करता है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर। और मुझ में इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर अब बायोलॉजिकल वॉरफेयर का पूरा डायमेंशन, मैं अपना, उसने इंटरनेशनल फ्लाइट कैंसिल नहीं किया, डोमेस्टिक फ्लाइट कैंसिल कर दिया। ये वो कोरोना जो है वो वुहान से ये शंघाई नहीं पहुंचा, बीजिंग नहीं पहुंचे। अब इस बायोलॉजिकल वॉरफेयर के बाद ये हार्ड पावर आप देखिए कोरोना के टाइम पे कैसे हो रहा है। ये हरकतें जो साउथ चाइना सी में उसने की हैं, 2 नए डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, स्प्राटली और पार्सल आइलैंड में। आप ये एग्रेसिव पोस्चरिंग देखिए। तो साहब, हमको कुछ बचाने को, अपने आप को बचाने तक का तो हक है ना। और ये मेरे पास ये इंटेलेक्चुअल डिबेट मत कीजिए, ये मल्टी डायमेंशनल है और इसको हमको बढ़े। तो नेचुरली कोई भी नेशन बहुत केयरफुली जाता है, लेकिन हमको तो बचाने का अपने आप को हक है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।